बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की एक्सरसाइज है 1.5। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में हम इन डिजिट्स की कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस का सैम्बल यूज़ करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सैम्बल है -1, 1, 2 एंड 0 हो गया डिटर्मिनेंट। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ऐसे -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ सैम्बल आएगा माइनस का। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, -2 1 दा 2, तो आंसर हमारे पास क्या आया? -2। सेम इसी तरह से क्वेश्चन बी को देखें। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल 1, 3, 2, -2। ये डिटर्मिनेंट का सैम्बल है, यहाँ हम ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का सैम्बल यूज़ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2, -3 टू द 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, सैम्बल ग्रेटर वैल्यू का 6 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी 3, 2, 3 एंड 2। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू द 6, -3 टू द 6, 6 - 6 तो 0, तो ये इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसी तरह से हम करेंगे डी डिटर्मिनेंट इक्वल 3, 1, 2, 4। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 4 द 12, -2 1 द 2, 12 में से 2 माइनस किया तो 10, सैम्पल ग्रेटर वैल्यू का, इसके साथ पॉजिटिव है तो 10 पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसमें उन्होंने हमें पूछा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर कैसे कहते हैं? हम पहले इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जिस डिटर्मिनेंट का आंसर आए इक्वल टू 0 तो वो होगा सिंगुलर, और जिसका नॉट इक्वल 0 आए तो वो होगा नॉन सिंगुलर। तो इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इनका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 3, 2, 6, 4 गेट डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 द 12, -6 टू द 12, 12 में से 12 माइनस किया तो 0, इट्स मीन सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका आंसर 0 आया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। इसका भी ये जानने के लिए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। बी इक्वल 4, 3, 1, 2, डिटर्मिनेंट का सैम्बल अप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सैम्बल माइनस का 4 टू द 8, -3 1 द 3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, सैम्बल लगेगा ग्रेटर वैल्यू का। 8 ग्रेटर है, पॉजिटिव है तो 5 भी पॉजिटिव होगा। इसका आंसर 0 नहीं आया, इट्स मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम सी की तरफ चलते हैं। तो सेम इसी तरह से इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, -9 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 5 द 35, माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27, तो ये ऐड करके हो जाएगा 62। तो इसका आंसर नॉट इक्वल 0 है, इट्स मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम डी की तरफ। डी डिटर्मिनेंट इक्वल 5, -2, -10, 4। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 4 द 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 टू द 20, 20 में से 20 गया तो 0, इट्स मीन ये
सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ए की वैल्यू दी गई है -1 3 2 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो उसका फार्मूला ऐसे है, ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू तो है ना, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है और ना ही ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे लिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए तो आपको लेना आएगी है। अब एडजॉइंट ए कैसे लिया जाता है। एडजॉइंट में हम ऐसे करते हैं कि इनके ए प्लेस चेंज कर देते हैं और इनके सैम्बल चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया -1 3 2 0। अब जब हम इनका लेंगे एडजॉइंट ए तो क्या होगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा, -1 इधर। अब इन दोनों का सैम्बल चेंज करना है तो ये पॉजिटिव है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अब ले लेते हैं हम ए डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे -1 3 2 0। तो डिटर्मिनेंट हमने कैसे लिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0, माइनस का सैम्बल यूज़ करेंगे 3 × 2 0 -3 3 to the 6। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया -6। तो जैसे कि ओवर में दी गई है कि हम एडजॉइंट ए को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे, तो इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास 0 -3 -2 -1। डिटर्मिनेंट आया हमारे पास ए का -6, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। तो 0 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -6 को 0 पर डिवाइड किया तो 0, माइनस सैम्बल कट गया, 3 1 3 3 2 6। ये आ गया 1/2। माइनस का सैम्बल माइनस से कट हो गया, 1/2। माइनस के सैम्बल माइनस से कट हो गया, 2 1 2 2 3 6 1/3। सैम्बल कट हो गया, डिवाइड ये नहीं हो रहा तो क्या आ गया 1/6। तो ये हमारे पास इन्वर्स का आंसर है जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। सेम उसी तरह से है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स इक्वल बी एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ना हमारे पास एडजॉइंट बी है और ना ही बी डिटर्मिनेंट है, वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले एडजॉइंट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट बी इक्वल बी की वैल्यू लेंगे 1 -3 -5। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इन दोनों की प्लेस और इन दोनों का सैम्बल चेंज हो जाएगा। -5 इधर 1 इधर, 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट बी। अब हमें चाहिए बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इक्वल बी की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 2 -3 -5। तो जैसे कि पहले हमने देखा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 1 5 -5 माइनस माइनस प्लस 2 2 6 प्लस माइनस -6 में से 5 गया तो 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6 के साथ पॉजिटिव है, ग्रेटर वैल्यू का सैम्बल लगता है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे फार्मूला में, एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। एडजॉइंट बी का आंसर क्या है हमारे पास, -5 -2 3 1। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास 1। तो अब ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी अगर मैं इनको 1 पे डिवाइड कर भी दूँ। तो इट्स मीन हमारे पास जो हमारे इन्वर्स का आंसर आया है तो वो यही मैट्रिक्स है, एडजॉइंट बी -5 -2 3 1 पे डिवाइड करने के बाद भी ये ऐसा ही रहेगा जी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सी।
तो सेम फार्मूला इन्वर्स के लिए, सी इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट, ना तो एडजॉइंट सी है हमारे पास और ना ही डिटर्मिनेंट है सी का। एडजॉइंट सी इक्वल -2 6 3 -9। तो क्या करेंगे हम, इनकी प्लेस चेंज करेंगे और इनके सैम्बल, -9 इधर आ गया, -2 इधर। तो अब ये दोनों पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएंगे, -6 -3। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट सी। अब लेंगे डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट इक्वल सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2 6 3 -9 डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -6 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 2 18 माइनस प्लस -6 3 18। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0। तो अब हम इसमें फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, -9 -6 -3 -2। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 0। तो जब हम इनको 0 पे डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है। जहाँ डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वहीं हमें पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन में वो पूछा गया है इफ़ एग्जिस्ट, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो इस पर हम लिख देंगे सी डज नॉट एग्जिस्ट, सी डज नॉट एग्जिस्ट। जी, तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, डी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट डी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट डी ले लेते हैं। इसके लिए डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 3/4 1 and 2। तो जैसे कि पहले मैंने बताया क्या करेंगे, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे और इनके सैम्बल चेंज कर देंगे। 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर, 3/4 और 1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, -3/4 -1। अब हम लेंगे डी डिटर्मिनेंट, डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 3/4 1 and 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 1 -3 1 3 3/4। तो अब ये रैशनल नंबर है, तो इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट हम इतनी इजीली नहीं कर सकते। तो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पे तो 4 है, डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा, तो इस 4 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 1 4 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 4 -3। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 बचेगा, ग्रेटर वैल्यू का सैम्बल लगेगा पॉजिटिव 1/4। तो डिटर्मिनेंट क्या आया, 1/4। तो अब हम इससे फार्मूले में पुट कर देते हैं। अब इसे हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। जॉइंट डी हमारे पास क्या आया, 2 -3/4 -1 1/2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1/4। तो इन सबको हम इस पर डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इस जॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके जब डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो रकम उल्टी हो जाएगी, 4/1 -3/4। तो ये उल्टा ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, 4/1। तो ये -1 है मल्टीप्लाई 4/1, 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। तो ये कटिंग नहीं हो रही इसकी, 4 1 4 2 1 2 2 2 4, बाकी नंबर्स की कटिंग नहीं हो रही जी। तो 2 4 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, 3 -3 1 3 -3, 1 1 1 2 1 2।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी इनवर्स का जी। तो ये एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।